मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय। कार्तिक महात्म जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी व्रत कर ले, लेकिन अगर हमने कार्तिक मास में पूजा नहीं की तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। कार्तिक मास में पूजा कीजिए, जितनी पूजा करेंगे उसका 1000 गुना, लाख गुना फल आपको मिलेगा। और थोड़ी सी पूजा करने से, मात्र कथा सुनने से, महात्म सुनने से ही आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि मैं हर वीडियो के अंत में आपको कथा सुनाऊंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो अध्याय छोटा होगा मैं उसके बाद आपको कोई ना कोई कथा ज़रूर सुनाया करूँगी। लेकिन जब अगर अध्याय बड़ा होगा तो मैं साथ में एक अलग वीडियो डाल दूँगी। वैसे मैं अलग से सारी कथाएं डालूँगी। जो कथा आप जैसे सुनना चाहें वैसे सुन सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, पीपल पथवारे की कथा, नित्यनेम की, कार्तिक की और तुलसी जी की कथा, ये चारों कथाएं जो हैं वो आपको रोज सुननी है। अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी और रोज वो वीडियोस आपको सुननी है। और रोज एक कथा की जो वीडियो है वो भी अलग डालूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे शो हो रही होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए और जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, जब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है सो उसका महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ग का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में धृत या तेल का जलाया जाना चाहिए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उनको अग्निक्षौटम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा प्रकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है, वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आपकी ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैसाख में हरिद्वार का स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन करने मात्र से सभी पापों का खात्मा हो जाता है। सॉरी, आज मेरी आवाज़ जो है, मेरा जो गला है वो थोड़ा सा चोक हो गया है, उसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। कार्तिक मास में स्नान
वे जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से यह श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की बहुत इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षयरोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला, कुष्ठी और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, अधिकच और सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति उत्तम कहा गया है, व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अति रुच व्रत कहा गया है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृतार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहता है और 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोधृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना कृच्छ सतपन बताया गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार रूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत कहलाता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो उसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तृप्त व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 3 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए और उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैताहमा कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैताहमा कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए और फिर नवमी से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास करता है। 3 दिन अन्न भक्षण करे और 3 दिन तक उपवास करे से पंचक पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे विशाख कृच्छ व्रत कहते हैं। और जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाए
फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करता है, तथा अमावस को कुछ न खाए तो चंद्र लेना व्रत कहलाता है। एक ग्रास 2 तोले का होता है, या यूं समझो कि जो भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष में के आदि में और 14 को 5 ग्रास इसी प्रकार इसी पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रयान व्रत कहलाते हैं। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का, फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन तक केवल वायु ही सेवन करे, तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगन्य निम्नलिखित सब चीज नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, पलाश, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में निवास हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी के उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ में निवास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास, सायंकाल में न खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, घी, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मक्रूच होता है, तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि किसी वजह से ये ना मिल सके तो दूसरे तरह का भी पंचगव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण ये है कि गोमूत्र 8 माशा, गोबर जो है वो 19 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा जल 4 माशा, गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर पै पृथ्व्या दूध करवायो, मंत्र से दही तेजोमसी पढ़कर और घी देव सत्य मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। 1 इरावती, 2 इंद्र विष्णु विक्रमे, 3 शर्वती, 4 मनस्तोक, 5 शवती। इन मंत्रों को आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए, या पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत को करने से व्रत करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है और वह परम पद को भी प्राप्त होता है। तो ये था चौथा अध्याय जो है वो थोड़ा सा लंबा था। इसके बाद मैं कथा नहीं सुनाऊंगी। आने वाली वीडियो में आपको कथा मिलेगी और उसका भावार्थ मिलेगा। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।